हम जो टॉपिक लेबर लॉ में पढ़ रहे थे वो न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और जीवन उपयोगी मजदूरी की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में हम आगे फेयर वेजेस जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। फेयर वेजेस वह है जिससे कर्मचारी अपना उचित ढंग से पालन कर सके, वह साथ ही अपने आश्रितों के जीवन निर्वाह में भी समर्थ हो। इतना ही नहीं, आवास, प्रकाश, पेयजल का आवश्यक प्रबंध करने में सक्षम हो तथा मनोरंजन के साधनों को यथा समय अपने को तथा अपने आश्रितों को उपलब्ध करा सके। उचित मजदूरी दिलाने का प्रारूप तैयार करने के लिए कंट्रोल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ लेबर ऑफ फेयर वेजेस की स्थापना की और उसे यह काम सौंपा गया कि वह ऐसी सिफारिश करे जिनके आधार पर उचित मजदूरी दी जा सके। इस कमेटी ने उचित मजदूरी को परिभाषित नहीं किया, किंतु पालन पोषण आदि जो हमने अपने पालन पोषण आदि जो हमने ऊपर देखे वही स्वीकार किए गए। इस कमेटी की 1949 की सिफारिशें भी मिनिमम वेजेस से फेयर वेजेस की ओर एक कदम था। इस संबंध में एक केस है हाइड्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन AIR 1959। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारण किया था कि समुचित मजदूरी से अभिप्राय ऐसी मजदूरी से है जो एक आदर्श परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो, परंतु यह मजदूरी उस कर्मकार की उस प्रतिष्ठा में मजदूरी अर्जन क्षमता से ऊंची दर पर होनी चाहिए। इस प्रकार फेयर वेजेस किसी व्यक्ति के अर्जन क्षमता एवं काम की मात्रा से संबंधित है। यह मजदूरी मिनिमम वेजेस से ऊपर व और मिनिमम वेजेस से नीचे है। निम्न तथ्य फेयर वेलफेयर को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं वो? पहला, द प्रोडक्शन ऑफ लेबर्स,
उसी या समान उद्योग जो कि पड़ोस में ही स्थित हैं में प्रचलित मजदूरी की दर है। दूसरा, उद्योग की वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं निकट भविष्य में उस प्रोस्पेक्टस राष्ट्रीय आर्थिकता की ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ फेयर वेलफेयर बढ़ती है। आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में मजदूरी की प्रचलित दर को लिविंग वेजेज की अवधारणा कहते हैं। लिविंग वेजेज से अभिप्राय ऐसी मजदूरी से है जो न केवल फेयर वेजेज के लिए बताई गई आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वरन जो समुचित सुख प्रदान करे, जिसमें पूरे दिनों एवं हड़ताल अवस्था के सहारे के लिए भी व्यवस्था हो। यह मजदूरी अंतिम लक्ष्य है जिसे कर्मकार प्राप्त करना चाहता है। एक केस है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961 में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया कॉमन वेलफेयर को समझौता न्यायालय के जज हिग्गिन्स ने लॉ वेलफेयर को परिभाषित किया। लॉ वेलफेयर में लिविंग वेलफेयर में परम आवश्यक वस्तुओं जैसे फूड, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएं के लिए भुगतान करें। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिनिमम वेजेज की प्रचलित न्यूनतम दर है। किसी भी स्थिति में इससे कम मजदूरी का भुगतान कर्मकार को नहीं किया जा सकता, जबकि फेयर वेजेज के जरिए एक आदर्श परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सकीय सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यह मिनिमम वेजेज लिविंग वेजेज का औसत है। लिविंग वेजेज देना एक अंतिम लक्ष्य है। यह मजदूरी की वह सीमा है जो श्रमिक के जीवन को सुख में व्यतीत करने का साधन प्रदान करती है। एक केस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स वर्सेस डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड AIR 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा था कि हमारे देश में पहले से ही मिनिमम वेजेज हैं, इसलिए मिनिमम वेजेस के लिए जारी की गई अधिसूचना में भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत सारयुक्त है। राष्ट्रीय मजदूरी की व्यवहारिकता
मिनिमम वेजेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य कर्मकारों के शोषण से बचाना है। भारत में भी मजदूरों को उचित मजदूरी के भुगतान एवं शोषण से बचाने की बात कही गई है। जहाँ तक राष्ट्रीय मजदूरी का प्रश्न है, उसे उद्योगों में लागू करना अनेक कारणों से संभव नहीं है, क्योंकि भारत में प्रत्येक राज्य में उद्योग की स्थिति भिन्न है। अधिकांश राज्यों में औद्योगिक नीति का भी अभाव है। राज्यों के कर्मकारों के संबंध में भी भिन्नता है। इसलिए अतिरिक्त मिनिमम वेजेस की प्रचलित दर में भी भिन्नता पाई जाती है। जब तक उपरोक्त संबंध में राज्यों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रीय मजदूरी व्यवहारिक नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ में समझौता न्यायालय के जज ने कहा था कि जीवन निर्वाह मजदूरी वह मजदूरी है जो कर्मकार को भोजन, वस्त्र, आवास के लिए बचत